हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। सूत्रों के मुताबिक 8 जुलाई को होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। करीब 20 नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रद्द किया अपना देवास का दौरा। दोपहर 3:30 बजे की फ्लाइट से इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना। दिल्ली आने से पहले उज्जैन पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया। महाकाल का लिए आशीर्वाद मंदिर में की पूजा अर्चना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैबिनेट से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया, कहा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली रवाना। सोनोवाल की कैबिनेट में जगह मिलने पर चर्चा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। मोदी कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी कैबिनेट विस्तार पर नहीं की टिप्पणी। कहा पीएम मोदी जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो संभालेगा। कैबिनेट विस्तार से पहले आया नया ट्विस्ट। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू कैबिनेट में मांगी जा रही है 4 पद। बीजेपी 2 पद देने के लिए तैयार। बिहार से जेडीयू के आरसीपी सिंह को बनाया जा सकता है मंत्री। लल्लन सिंह और संतोष कुशवाहा को भी मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों में यूपी से अनुप्रिया पटेल के नाम पर भी चर्चा। जफर इस्लाम के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद हिना गावित को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रीतम मुंडे का नाम भी रेस में शामिल। मोदी कैबिनेट में कर्नाटक से बीवाई राघवेंद्र और उमेश यादव रेस में। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं राघवेंद्र। कैबिनेट विस्तार से पहले सरकार में कई राज्यों में नियुक्त किए गए राज्यपाल। कर्नाटक के गवर्नर बने थावरचंद गहलोत। कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर थावरचंद गहलोत ने पीएम मोदी का आभार जताया। कहा राज्यपाल पद की जिम्मेदारी के लिए तैयार। रमेश बैस झारखंड के गवर्नर बने। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल। मंगू भाई छगन भाई पटेल एमपी के गवर्नर। राजेंद्रन विश्वनाथन अकेलर को हिमाचल का जिम्मेदार। मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त होने पर बोले मंगूभाई छगन भाई पटेल, पीएम मोदी के दिखाए रास्ते पर चलता रहूंगा और समाज सेवा करता रहूंगा। पीए श्रीधरन पिल्लई को गोवा भेजा गया। सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल होंगे। हरि बाबू कंभापति मिजोरम के नए राज्यपाल। आंध्र प्रदेश के बीजेपी नेता है कंभापति। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायकों के निलंबन पर संग्राम। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर मॉक असेंबली चलाई। कालिदास कोलंबकर को बनाया गया स्पीकर। पैरेलल असेंबली में बीजेपी विधायकों ने रखा प्रस्ताव। वसूली और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए सभी को मौका देने की मांग की गई। बीजेपी नेता फडणवीस ने भास्कर जाधव से बदसलूकी के आरोपों को खारिज किया। जाधव पर एक तरफा कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने सदन में कहा भास्कर जाधव को सोशल मीडिया पर मिल रही है धमकियां, सुरक्षा देने की मांग। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंकने की कोशिश की। पुलिस के साथ धक्का मुक्की। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी विधायकों पर मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी स्पीकर के चैम्बर में नहीं हुई गाली गलौज। मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर शिवसेना ने बोला हमला। सामना में लिखा हिंदुत्व की आग भड़काकर नहीं जीत सकती है बीजेपी। मुस्लिमों को डीएनए याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा शिवसेना को हिंदुत्व पर नसीहत देने का अधिकार नहीं, संघ की शाखा में आने की सलाह दी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात। पंजाब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सलाह दी। कहा वादे पूरे नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे करेंगे उनका सामना। बलिया में यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके परिवार को सरेआम गाली देने में कार्रवाई। अब तक 5 लोग गिरफ्तार, 10 लोगों पर केस। बलिया में जिला पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद दी गई थी गाली। उपेंद्र तिवारी ने पूछा मेरी मां का क्या गुनाह। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यूपी पुलिस पर आरोप। कहा यूपी पुलिस ने आजमगढ़ में दलितों को न्याय देने के बजाय उन पर हमला किया। मायावती ने यूपी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 4 दिन के दौरे पर श्रीनगर पहुंचा परिसीमन आयोग। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल परिसीमन आयोग से मिलेगा। पीडीपी ने परिसीमन आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। कहा बैठक के नतीजे पहले से तय है, आयोग भेजा खत। परिसीमन आयोग के दौरे पर बोले कविंदर गुप्ता। कहा बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन 2 हिस्सों पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद 10 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगा एयरफोर्स। सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया शुरू। मल्टी सेंसर से लैस होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों की पीएमएलए कोर्ट में पेशी। अदालत ने 20 जुलाई तक भेजा जेल। गुरुग्राम के पटौदी में हिंदू महापंचायत में करनी सेना के प्रमुख सूरजपाल अम्मू के बिगड़े बोल। ओवैसी के खिलाफ बोले अपशब्द। बोले पहले अपना घर संभालो। अम्मू ने सैफ अली खान के परिवार पर भी साधा निशाना। कहा अगर हिंदू समाज जग गया तो न तैमूर पैदा होगा, न औरंगजेब और न बाबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। अगर कोई अपराधी पुलिस कस्टडी से भागे तो उसे गोली मारने का पैटर्न गलत नहीं। हेमंता ने कहा हथियार लेकर भाग रहे बदमाश के पैर में गोली मार सकती है पुलिस। असम पुलिस को डरने की जरूरत नहीं, कानून का हवाला दिया।
यूपी के बांदा के जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का बदला हुलिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान जज से अपने बैरक में टीवी लगाने के लिए गिड़गिड़ाया। मुख्तार अंसारी ने खुद खिलाड़ी होने और इस वक्त यूरो फुटबॉल कप चलने का किया जिक्र। वकील के मुताबिक जज ने टीवी ऑर्डर करने की बात कही। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ट्विटर को अल्टीमेटम, 8 जुलाई तक बताने को कहा कि कब तक नियुक्त करेगा ग्रीवांस ऑफिसर। सेना प्रमुख जनरल नरवणे और ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, मिलिट्री के साझा सहयोग पर हुई चर्चा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने शुरू की कोरोना पीड़ितों के लिए आर्थिक योजना। कोरोना से जान गंवाने वाले हर परिवार को 50,000 की मदद। दिल्ली में कोरोना से परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत पर हर महीने 2,500 रुपए देगी दिल्ली सरकार। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के अलावा उड़ीसा की दूसरी जगहों पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी है। सभी याचिकाएं खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। समलैंगिक विवाह को विदेशी विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर जारी हुआ नोटिस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोरोना राहत सामग्री को झंडी दिखाने के लिए रवाना किया। 900 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे गए। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने मनाया अपना 86वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, मुखर्जी के आदर्श से देश भर में लाखों लोगों को प्रेरणा मिलती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। कहा, पीएम मोदी ने कश्मीर पर मुखर्जी का सपना साकार किया। कोरोना केस बढ़ने के बाद असम के 7 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान। जोरहाट, सोनितपुर समेत 7 जिलों में लगा है कर्फ्यू। दुकानें बंद रहेंगी। देश में कोरोना के केस घटे। पिछले 111 दिन में कल सबसे कम केस दर्ज हुए। सामने आए 34,000 से ज्यादा नए मामले। 553 लोगों ने जान गंवाई। देश की कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97.17% पहुंचा है। एक्टिव केस की संख्या कम होकर 4,64,357 तक। केरल में पिछले 24 घंटे में आए 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 24 घंटे में 102 लोगों ने अपनी जान गंवाई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 6,740 नए कोरोना के केस मिले। 51 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 2 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। फाइजर ने भारत में वैक्सीन की मंजूरी के लिए अभी तक नहीं किया है आवेदन। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 2 बार खत लिख चुका है। ब्रिटेन में 19 जुलाई से खत्म होगा लॉकडाउन। मास्क पहनना नहीं होगा अनिवार्य। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। ब्रिटेन में 19 जुलाई से 3 फीट की दूरी भी नहीं होगी जरूरी। कहा, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा नहीं देगी सरकार। जर्मनी ने हटाया डेल्टा वायरस वाले देशों पर एंट्री के लिए बैन। कल से भारत समेत 5 देशों के लिए आसान होंगे ट्रैवल रूल्स। नागपुर में तीसरे दिन भी नहीं होगा वैक्सीनेशन। 140 सेंटर में से 137 सेंटर में कोविशील्ड मौजूद नहीं। श्रीनगर में लॉकडाउन में ढील के बाद से बढ़ने लगी है पर्यटकों की संख्या। कोविड प्रोटोकॉल का रखा जा रहा है ध्यान। नोएडा के सेक्टर 30 के जिला हॉस्पिटल में वैक्सीन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। नोएडा में 2 दिनों से वैक्सीन की किल्लत थी। ग्वालियर में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज के लिए उमड़े लोग। वैक्सीन खत्म होने पर लोगों का हंगामा। संक्रमण कम होते ही नैनीताल में उमड़े सैलानी। बीते 1 हफ्ते में करीब 50,000 लोग घूमने पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार उड़ाई जा रही हैं कोरोना नियमों की धज्जियां। लोगों की फिर एक बार नजर आ रही है भारी भीड़। हिमाचल के डलहौजी में पर्यटकों की भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूर्वी और पश्चिमी चंपारण का किया हवाई सर्वे। बाढ़ से हुई तबाही का लिया जायजा। बिहार के मोतिहारी के भवानीपुर में बाढ़ का प्रकोप। देखते ही देखते गिरी इमारत। बिहार के सीतामढ़ी से आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। केले की नाव बनाकर बाढ़ का पानी पार करने को मजबूर हुए लोग। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी के किनारे के इलाकों में बढ़ा है मिट्टी की कटान। जयपुर में केमिकल ड्रम से भरा एक ट्रक फ्लाईओवर से नीचे गिरा। सर्विस रोड से ट्रक को हटाते वक्त उसमें लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। मुंबई के पास ठाणे में प्रभात टॉकीज के 4 दुकानों में आग लगी। कोई हताहत नहीं। जयपुर के विद्याधर नगर में कार में लगी आग। कार जलकर हुई खाक। पर हादसे में कोई हताहत नहीं। अहमदाबाद में जुआ खेलने वालों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। एक जगह से 272 जुआरी गिरफ्तार हुए। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर चल रहा था गोरख धंधा। दिल्ली में गाड़ियां चुराकर जम्मू कश्मीर पहुंचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 2 आरोपी मामले में गिरफ्तार। 4 गाड़ियां और एक पिस्टल भी बरामद। गिरफ्तार कार चोरों में एक कश्मीर का रहने वाला। फोन की गैलरी में आतंकियों और ड्रोन की तस्वीर मिली। पूछताछ में जुटी है पुलिस। बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने भैंसा गाड़ी से पहुंचा बाघा के एसडीएम शेखर आनंद। रामनगर इलाके में हालात का जायजा लिया। गुजरात के वलसाड में भयानक हादसा। 3 ट्रकों में टक्कर के बाद लगी भीषण आग। 2 ड्राइवर की मौत। गुजरात के तापी जिले में पुलिस और आदिवासी समाज के बीच के लोगों में हुई झड़प। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। केरल के कोच्चि में दर्दनाक हादसा। फाइबर बोट डूबने से 3 लोगों की मौत। 1 को बचाया गया। राजौरी के कोटरांका के गांव में पहली बार बिजली पहुंची। घर में बल्ब जलने से खुश नजर आए लोग। हरिद्वार के मालवीय घाट पर बर्थडे पार्टी करने वालों पर केस दर्ज। 2 की गिरफ्तारी।
अफगानिस्तान कमांडर का बड़ा आरोप, कहा अमेरिकी सेना ने बिना किसी नोटिस दिए और बिजली काटकर छोड़ा बगराम एयरबेस। अमेरिका के फ्लोरिडा की कॉन्डो बिल्डिंग हादसे में अब तक 28 शव बरामद हुए, अभी तक 117 लोग लापता हैं। अमेरिका के मिशिगन में एक घर में जोरदार धमाका, आसपास के करीब 1 दर्जन घरों को नुकसान हुआ। आपको बता दें, बड़ी खबर भी आ रही है कि दर्शकों के साथ अब फुल कैपेसिटी के साथ मैच देख पाएंगे लोग। श्रीलंका के साथ ओडीआई सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने आपस में खेला T20 मैच, बीसीसीआई ने शेयर की तस्वीर। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने रचा इतिहास, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे के 1000 विकेट। विंबलडन के सबसे उम्र दराज क्वार्टर फाइनलिस्ट बने रॉजर फेडरर, कुछ ही हफ्तों में 40 साल के हो जाएंगे फेडरर। 50वीं बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच, अपनी प्रत्येक सर्विस पर अंक बनाकर जोकोविच ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आसान जीत हासिल की। आज से यूरो फुटबॉल में सेमीफाइनल की जंग, स्पेन और इटली की टक्कर। भारतीय समय के मुताबिक रात आपको बता दें कि 12 बजे शुरू होगा मैच। अमेज़न के सीईओ पद से हटेंगे कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस, एग्जीक्यूटिव चेयर की जिम्मेदारी संभाली। करण जौहर 2016 के बाद पहली बार फिल्म का करेंगे डायरेक्शन। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट लीड रोल में। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।